Welcome to all of you to my YouTube channel Abhay Can Learn. Today's topic is oxidation number. Let's start. ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा है कि ये मुख्यतः वो यूज़फुल है मेथड है फॉलो करना किसी केमिकल रिएक्शन में बाय द लुकिंग एट द चेंजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन ईच कंपाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा है कि एक प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर में. और बाय डेफिनेशन अगर कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी एटम का वो चार्ज है जो उस कंपाउंड में उसके अंदर आयन के फॉर्म में कंपोज्ड होता है. केमिस्ट जो है इसको मेनली कह रहा है कि जो केमिस्ट होते हैं इसको यूज़ करते हैं जब भी ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है. तो ये कुछ रूल होते हैं जिनका वो पालन करते हैं. सो ये कुछ इस तरह है गाइडलाइन. ऑक्सीडेशन नंबर को मुख्यतः लिखा जाता है प्लस साइन में या माइनस साइन में. फर्स्ट देन उसके मैग्नीट्यूड को बताया जाता है और उसके अपोजिट चार्ज को वहाँ पर आयन के ऊपर शो किया जाता है. ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ऑलवेज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 पे होता है एक्सेप्ट पराक्साइड के. पराक्साइड्स में जो है इसको -1 के रूप में दिखाया जाता है. और अगर ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा हो तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होती है. और अगर इसकी हम कहें कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट की तो वो हमेशा क्या होती है 0 मानी जाती है. जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट है एल्युमिनियम है तो इसका जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा. या मान लीजिए कि O2 है इसका भी क्या होगा 0 होगा. तो चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है अलजेब्रिक सम अगर होगा तो वो 0 होगा. यानी कहने का मतलब और भी कह सकते हैं जैसे H2O है तो ये एक मॉलिक्यूल है तो सम क्या होगा यानी इस पे हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा क्योंकि एक का 1 होता है तो 2 हो गया और ऑक्सीजन का -2 होता है. तो ये कहना चाह रहा है कि 2 + 2 माइनस के तो यहाँ पर क्या हो गया कंपाउंड का 0 हो गया. अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन स्टेट इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन पे. किसके इक्वल होगा चार्ज पे आयन के इक्वल होगा. ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एटम की जो है 0 होती है कब इन द न्यूट्रल सब्सटेंसेस दैट कंटेन एटम ओनली वन एलिमेंट. जैसे यहाँ एल्युमिनियम का हमने एग्जाम्पल समझाया. और अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसमें जैसे O2 है O3 है P4 है S8 है इन सभी की जी कह रहा है एल्युमिनियम मेटल है इन सभी की क्या होगी 0 होगी. सो और इसको डिटेल में समझें तो कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन के. अगर मान लीजिए सिंपल आयन है तो वो उसके चार्ज पर डिपेंड करेगा. जैसे मान लें एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम आयन है सोडियम आयन तो इस पर चार्ज कितना है 1 है तो इसका इक्वल होगा. मैग्नीशियम -2 पे आता है -2 +2 आता है तो वो क्या होगा +2 के इक्वल होगा. मान लीजिए ऑक्सीजन पे है -2 तो -2 के इक्वल. सल्फर पे है -2 तो वो -2 के इक्वल है. यानी उस पर आयन पे जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा. क्लोरीन है उस पर -1 है तो -1 होगा. सोडियम पे +1 है तो वही +1 होगा. ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैसे +1 होती है जब वो कंबाइन करता है किसी नॉन मेटल से. जैसे CH4 मालिक्यूल में NH3 मालिक्यूल में H2O मालिक्यूल में और HCl मालिक्यूल में. और इसके ऑक्सीजन जो है नंबर जो है हाइड्रोजन की -1 होती है जब ये कंबाइन करता है किसी मेटल से. जैसे लिथियम हाइड्राइड है सोडियम हाइड्राइड है कैल्शियम हाइड्राइड है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है. तो यहाँ पर इसकी जो है क्या होगी -1 की होगी. और जितने भी मेटल जो फर्स्ट A ग्रुप के हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं उनमें उन मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा +1 होगा. और बात करें ग्रुप सेकेंड की
एक ही कंपाउंड की, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके कंपाउंड में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। ऑक्सीजन यूजुअली एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 होगा। यहाँ पर एक्सेप्शन है इंक्लूडिंग मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन के फॉर्म में हो, जैसे कंटेन O बॉन्ड यानी कह रहा है कि ऑक्सीजन O2 है, O3 है, H2O2 है या A2-2 है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है यहाँ 0 होती है, तो और यहाँ पर -2 के फॉर्म है, तो यहाँ के 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 दूनी 4 -4 के हो जाएगा O2-2 में। तो इस तरह हमें ये देखने हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन है, बाकी में वैसे इसकी -2 होती है। अगर 7th A की ग्रुप की एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम है के साथ फ्लोरीन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगा। बात करें सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द न्यूट्रल कंपाउंड की, वो क्या होगी, 0 होगी। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ एल्युमिनियम का चार्ज हो जाएगा +3 और फ्लोरीन के 3 हैं, तो एक का 1 होता है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो दोनों की +3 और -3 कट दिया तो क्या हो गया, 0। यानी यही कह रहा है कि किसी कंपाउंड की जो होगी वो 0 होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहा है, H2O का एग्जांपल देकर समझा रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गए इसके, और ऑक्सीजन 1 है उसका -2 हो गया, तो दोनों का क्या हो जाएगा, कंपाउंड का टोटल क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह इसकी हम ऑक्सीजन नंबर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर इन द पॉलीएटॉमिक आयन्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अगर मान लीजिए वो पॉलीएटॉमिक आयन है तो उस पर जो इक्वल चार्ज होगा उसके इक्वल माना जाएगा। जैसे यहाँ सल्फेट पे है, इस पे चार्ज कितना है, -2 का, ठीक है। आयन मस्ट बी +6, लेकिन इसको जब हम सम करेंगे ऑक्सीडेशन का उस हिसाब से देखा जाए तो सल्फर की यहाँ पर आ रही है 6, ऑक्सीजन की आ रही है यहाँ पर 8, तो टोटल क्या आया, -2 का, क्योंकि +6 और -8 यानी -2 का, जो चार्ज है उसके इक्वल होता है। एलिमेंट्स टुवर्ड द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मोर likely to have the positive oxidation number then those toward the upper। यानी अपर का जो एटम है और लोअर का एटम, तो अपर से लोअर की बात करेंगे तो उसमें कह रहा है कि जो ऊपर होंगे likely be to be more positive than the upper से, यानी लोअर वाले जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। जैसे हम किसी ग्रुप में जा रहे हैं, तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर बात करें 7th ग्रुप की, तो स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, फिर क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, आयोडीन से, तो इसमें अपर वाला जो होगा वो जो है नेगेटिव में होगा और जो डाउनवर्ड वाला होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह ऑक्सीजन के ग्रुप में यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि सल्फर है द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन SO2 में, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में जो है सल्फर जो है नीचे है ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ पर सल्फर की +4, इसकी जो है -2 लेंगे तो इसकी +4 हो जाए, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है, 0 होता है। इस तरह कैलकुलेशन करके 0 होता है। जब भी हम लिखेंगे दोनों का तो =0 लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब इस पर कुछ एग्जांपल लेके हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। इसे असाइन करें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड में। जैसे पहला कंपाउंड यहाँ पर है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इन्हें हमें सोल्व करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन की क्योंकि -2 होती है तो टोटल होगी 3 2 6 -6 का। एल्युमिनियम के कितने एटम है, 2, तो उसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी -6 है, और एल्युमिनियम की 2 × में Al =-6 के, तो 2 और इक्वल हो जाएगा ये 0 के, तो 2Al = 6 उधर ले जाएंगे माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। तो Al की यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6 / 2 = आ जाएगा +3 के, यानी यहाँ पर एल्युमिनियम की 3 हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 है।
इसी तरह इसमें सोल्व कर सकते हैं। इसकी एक की होती है -1 तो -4 होगी, और ये इसकी हो जाएगी इज इक्वल की 0 करेंगे तो x इक्वल 4 हो जाएगा। इसमें पहले हम किसी एक का मान लिए, हम यहाँ पर क्रोमियम को x मान लेते हैं, तो इसकी पोटेशियम की हो जाएगी +2 क्योंकि एक का 1 होता है। ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 7 2 जा 14 और में से 2 कम हो गए, ये माइनस के 14 और ये प्लस का 2 है, तो आ गया -12। तो 2Cr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 के, एक क्रोमियम का कितना आ जाएगा 6, और ये यहाँ पर आएगा +1 आएगा, और ऑक्सीजन की -2 होगी है। सो दूसरी तरफ देखें हम नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हमने पीछे पढ़ा था कि नॉमेनक्लेचर में काम आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो आयरन थर्ड नाइट्रेट, यहाँ पर सिंपली है, कोई अलग चार्ज नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा स्ट्रोंशियम, और ये किसका फार्मूला है कार्बन का। इसमें सोडियम सल्फेट, ये सोडियम है, इसकी -2 होती है, इसकी 1+ होती है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, तो सोडियम सल्फाइड। यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, क्योंकि ये हाइपोक्लोराइड का फार्मूला ऑक्सीजन के साथ, तो ये सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो है, इस तरह हम नेमिंग इनकी कर सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसका मालूम है नाम रखना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, और ये जो है जिनोन फ्लोराइड हो गया, ये पोटेशियम क्रोमेट हो गया। तो इस तरह हम इनकी नेमिंग जो है इसके अकॉर्डिंग सीख सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं।